स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित अध्याय एक वास्तविक संख्या जिसकी प्रश्नावली 1.2 जिसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने पहला पार्ट कर लिया था जिसमें हमने देखा था कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है और एक उसका दूसरा सवाल भी हमने हल कर लिए थे। आज हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इस प्रश्न में हमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला दिया है 1/2, दूसरा दिया गया 7/5 और तीसरा दिया गया है 6/2। यह 3 सवाल हमें दिए गए हैं जिसमें हमें सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1/2। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें इसका अपोजिट मान लेना है, इसका विपरीत मान लेना है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका अपोजिट मान लिया, विपरीत मान लिया कि 1/2 परिमेय संख्या है, अर्थात इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे a/b बराबर 1/2, जहां पर b बराबर नहीं होगा शून्य की, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, a और b पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। सहअभाज्य से तात्पर्य यह है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b एक क्या है, पूर्णांक है तथा सहअभाज्य। सहअभाज्य अर्थात a और b का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसका तिर्यक गुणा कर लिया इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, करनी 2 का गुणा जब a में करेंगे तो करनी 2a हो जाएगा, और b का गुणा हमने 1 में किया तो b का 1 में गुणा करने पर b ही होगा। अब हमने क्या कर लिया, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए, तो वर्ग करने पर ये हो जाएगा करनी 2a का होल स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। जब इसे हम सरल करेंगे तो ये वर्गमूल से करनी कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और ये हो जाएगा a का वर्ग, अर्थात हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2a का वर्ग बराबर ये हो जाएगा b का वर्ग। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। चूंकि कल हमने देखा था तो प्रमेय जो हमारा 1.2 था, उस कथन के अनुसार कि जो 2 है वो b के वर्ग को विभाजित करता है। इस प्रश्नानुसार 2 b के वर्ग को विभाजित करता है, इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, प्रमेय 1.2 के अनुसार 2 b के वर्ग को विभाजित करता है, 2 b को भी विभाजित करेगा। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। इसके बाद हमें मान लेना है कि b बराबर 2c। यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, k भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है, क्योंकि वह पूर्णांक होने वाला है। अब इस मान को हमने रख दिया समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारा दिख रहा है 2a का वर्ग बराबर b का वर्ग। इसमें रख देंगे तो हमने इस b की जगह रख दिया 2c का वर्ग, और इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4c का वर्ग, और 2 से 4 को जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका पक्षांतर करके यहाँ लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि a के वर्ग के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 a के वर्ग को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना करेंगे तो आपको समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना क्या थी हमारी कि a और b जो पूर्णांक है तथा सहअभाज्य, अर्थात a और b का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके हमारा क्या होगा, विपरीत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया। यह सब क्यों हुआ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/2 परिमेय संख्या है, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस सवाल को हम प्रूव कर लेंगे कि 1/2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हम हल करते हैं।
दूसरा सवाल दिया गया है 7 करनी 5। दूसरा सवाल क्या दिया गया है? 7 करनी 5। सभी प्रश्नों में वही स्थिति है। यहाँ पर भी हमें जब इसे हल करेंगे, प्रूव करना है, तो मान लेंगे कि माना कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। सभी सवालों में यही होगा। 7 करनी 5 जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? a बटे b बराबर 7 करनी 5। और यहाँ पर भी क्या होगा? b बराबर नहीं होगा शून्य के, क्योंकि परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि a तथा b क्या है? पूर्णांक है। a तथा b पूर्णांक है और क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य है अर्थात a और b का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से 7 को इस तरफ ला लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? a बटे 7b बराबर करनी 5। अब यहाँ करनी 5 राइट हैंड में आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया a बटे 7b। हम इसके नीचे लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b क्या है? पूर्णांक है, इसलिए a बटे 7b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः करनी 5 एक परिमेय संख्या होगी। करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब ऐसा क्या होगा? चूंकि a तथा b पूर्णांक है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है, तो राइट हैंड साइड में कैसा होगा? उसका परिमेय संख्या होगा। इसलिए करनी 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका यह दूसरा सवाल है जिसमें हमें सिद्ध करके बताना था कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है न a बटे b बराबर 7 करनी 5 हो जाएगा। a बटे b बराबर क्या हो जाएगा? 7 करनी 5, जहाँ b बराबर नहीं होगा शून्य के, चूंकि a तथा b पूर्णांक है और क्या है? सह अभाज्य है अर्थात a और b का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर जब हम 7 को बटे में लाते हैं तो ये हो जाता है a बटे 7b बराबर करनी 5। चूंकि आप पता है यहाँ लिखा हुआ है a तथा b क्या है? पूर्णांक है, इसलिए a बटे 7b क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और a बटे 7b परिमेय संख्या है, इसलिए करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इस पहले सवाल में हल कर चुके हैं। तथा यह सब क्यों हुआ? हमारे विरोधाभास के कारण। यह विरोधाभास क्यों हुआ है? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 7 करनी 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसका दूसरा सवाल हल कर लेंगे।
इसी प्रकार से हमें तीसरा सवाल भी सिद्ध करना है। तीसरा सवाल आपके पास दिया गया है 6 धन करनी 2। तीसरा सवाल दिया गया है 6 धन करनी 2। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, मान लेना है 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसी है तो क्या आ जाएगा, a बटे b बराबर 6 धन करनी 2, जहां b बराबर नहीं है शून्य के। यहाँ उसके बाद लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है, सहअभाज्य है अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद क्या कर लेना, 6 को पक्षांतर करके इस तरफ ला लो तो ये हो जाएगा a बटे b माइनस 6 बराबर करनी 2। अब इस तरीके से हमने ला लिया है। इसके बाद हमें लिखना है चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, अतः a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः 6 धन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसका जो तीसरा सवाल था 6 धन करनी 2 इसे प्रूव कर लेंगे। इसे भी पहले जैसे हल करेंगे तो मान लेंगे सबसे पहले कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो a बटे b बराबर हो जाएगा 6 धन करनी 2, जहां b बराबर नहीं होगा शून्य के। चूंकि a तथा b पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये हो जाएगा a बटे b और 6 का पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 बराबर करनी 2। अब हम देखते हैं कि a तथा b जो है पूर्णांक है, इसलिए a बटे b माइनस 6 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, अर्थात उसका दाहिना पक्ष भी एक परिमेय ही होगा, अर्थात करनी 2 भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। किंतु हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 6 धन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने इस तीसरे प्रश्न के यानी भाग 2 के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल कर लिए। और इसी प्रकार से हमारा जो अध्याय 1 था वास्तविक संख्या है, इसकी पहली प्रश्नवाली और दूसरी प्रश्नवाली समाप्त हो चुकी है। इसके नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपन अध्याय 2 बहुपद पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।